प्राचीन भारत के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू एक शारीरिक विकलांगता के साथ पैदा हुआ था, जिससे वह ठीक से चल नहीं पाता था। अपनी चुनौतियों के बावजूद राजू का दिल बहुत दयालु और दिमाग तेज था। वह एक महान विद्वान बनने और दुनिया में कुछ बदलाव लाने का सपना देखता था। एक दिन जब वह अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए एक बोधि वृक्ष की छाया में बैठा था, एक बुद्धिमान बूढ़े भिक्षु उसके पास आए। भिक्षु ने अपना परिचय मास्टर केशव के रूप में दिया, जो बौद्ध दर्शन के प्रसिद्ध शिक्षक थे। राजू की दृढ़ता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर मास्टर केशव ने उसे अपने संरक्षण में लेने और उसे बुद्ध के मार्ग सिखाने का प्रस्ताव दिया। मास्टर केशव के मार्गदर्शन में राजू ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में सीखा। उसने करुणा, जागरूकता और आंतरिक शांति की शिक्षाओं का अध्ययन किया। मास्टर केशव ने राजू को कमल के फूल की कहानी भी सिखाई, जो संघर्षों और कठिनाइयों से बरने और प्रबुद्ध होने का प्रतीक है। जैसे जैसे राजू अपनी पढ़ाई में गहराई तक जाने लगा, उसने अपनी विकलांगता को नए नजरिए से देखना शुरू किया। इसे कमजोरी के रूप में देखने के बजाय उसने इसे आंतरिक शक्ति और लचीलेपन का स्रोत माना। उसे एहसास हुआ कि उसकी विकलांगता ने उसे जीवन और दुनिया के बारे में एक अनोखा दृष्टिकोण दिया है। एक दिन जब राजू और मास्टर केशव गांव में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि बच्चों का एक समूह एक अंधी लड़की को चिढ़ा रहा था। लड़की अकेली बैठी थी, उसके चेहरे पर आंसू थे और बाकी बच्चे उसकी विकलांगता का मजाक उड़ा रहे थे। राजू को उस लड़की के लिए करुणा और सहानुभूति महसूस हुई। अपनी खुद की चुनौतियों के बावजूद वह जानता था कि उसे उसकी मदद करनी है। वह बच्चों के पास गया और धीरे से लेकिन दृढ़ता से उन्हें उनकी क्रूरता के लिए डांटा। फिर वह लड़की के पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर उसे सांत्वना और दिलासा देने वाले शब्द कहने लगा। लड़की का चेहरा कृतज्ञता और राहत से खिल उठा। उसने राजू को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उसने कभी किसी को नहीं देखा जो उसकी कठिनाइयों को इतनी गहराई से समझता हो। राजू मुस्कुराया और उसे बताया कि वह भी जानता है कि अलग दिखना कैसा होता है, लेकिन उसने उसे आश्वस्त किया कि उनकी भिन्नताएं ही उन्हें मजबूत और अनोखा बनाती है। राजू के इस दयालुता के कार्य की बात पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही वह करुणा के बोधिसत्व के रूप में जाना जाने लगा। दूर दूर से लोग उसकी बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन लेने आने लगे। राजू ने अध्ययन, सीखना और बढ़ना जारी रखा, अपनी विकलांगता को प्रेरणा और शक्ति के स्रोत के रूप में उपयोग करते हुए। साल बीत गए और अंततः राजू गांव में एक सम्मानित शिक्षक और नेता बन गए। उन्होंने विकलांग बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की, जहां उन्होंने उन्हें बुद्ध के मार्ग सिखाए और उनके संघर्षों को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद की। एक दिन जब राजू अपने सफर पर विचार करते हुए बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, मास्टर केशव एक बार फिर उनके पास आए। बूढ़े भिक्षु ने मुस्कुराते हुए और राजू की उपलब्धियों पर सराहना करते हुए सिर हिलाया। तुमने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया है, बच्चे, मास्टर केशव ने कहा। तुमने दिखाया है कि सच्ची बुद्धिमत्ता और करुणा दिल से आती है, न कि शारीरिक क्षमताओं से। राजू ने नम्रता और कृतज्ञता से सिर झुकाया। उसे पता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है। शांति और संतोष की नई भावना के साथ राजू ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान किया। बोधि वृक्ष की पत्तियों की हल्की सरसराहट को अपनी आत्मा को शांत करने दिया। और जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया, गांव पर सुनहरी रोशनी डालते हुए राजू को पता था कि उसने वास्तव में बुद्ध की शिक्षाओं को अपना लिया है और अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया है।